कहते हैं सूरत चाहे कैसी भी हो, लेकिन पूरा का पूरा करिश्मा तो सीरत का होता है। सूरत चाहे काली हो या गोरी हो, समय के साथ तो ढल ही जाती है, लेकिन सीरत मरने के बाद भी याद रहती है। चलिए बच्चों, मैं आपके सामने एक ऐसी परिस्थिति रखती हूँ जिसमें आप मुझे बताएंगे कि आपको कैसा महसूस हुआ। मान लीजिए मैं अपनी कक्षा में जो गोरे बच्चे हैं उनको ज़्यादा अच्छा सा रिस्पॉन्स देती हूँ और उनको ज़्यादा पढ़ाती हूँ, लेकिन जो काले बच्चे हैं मैं उनको अलग कर देती हूँ और उनको कुछ भी नहीं पढ़ाती हूँ। उनको मैं कक्षा में यहाँ तक कि प्रवेश तक नहीं करवाती हूँ। आप खुद सोचिए, काले बच्चे जो हैं उनको कैसा फील होगा, या गोरे बच्चे जो है उनको कैसा फील होगा। जी हाँ, आज की कहानी भी कुछ इसी तरह से है। नेल्सन मंडेला जो साउथ अफ्रीका के ब्लैक प्रेसिडेंट तो थे, लेकिन प्रेसिडेंट बनने की राह तक उन्होंने बहुत कुछ झेला। काला गोरा या गोरा काला एक मजाक सा बन गया था साउथ अफ्रीका में। जो गोरे लोग थे उनको आगे रखा जाता था, लेकिन जो काले लोग थे उनको बहुत दबाया जाता था, उनके ऊपर अत्याचार किए जाते थे, उनको हमेशा नौकरों की तरह काम करवाया जाता था और उनको उनके अधिकारों से वंचित कर दिया जाता था। जी हाँ, मैं उसी नेल्सन मंडेला की बात कर रही हूँ जिन्होंने इन सब चीज़ों से लड़ के अपने अधिकारों के लिए, अपनी आज़ादी के लिए कदम बढ़ाया। लेकिन वो ये भूल गए थे कि जब हम कभी अपनी आज़ादी के लिए कदम बढ़ाते हैं तो रोकने वाले कई सारे लोग खड़े हो जाते हैं। और आपको ये जान के बहुत बड़ा दुख भी होगा कि नेल्सन मंडेला 30 साल तक जेल में थे। लेकिन वो जेल में क्यों थे? क्योंकि उन्होंने जिस सिस्टम को ख़त्म करना चाहा उस सिस्टम का नाम था अपार्थाइड। अपार्थाइड एक ऐसा सिस्टम था जिस सिस्टम में काले और गोरों को अलग किया, जिस सिस्टम में काले लोगों को नीचे दबाया और गोरे लोगों को ऊपर उठाया, जिस सिस्टम ने काले लोगों को उनके अधिकारों से दूर रखा लेकिन गोरे लोगों को उनके अधिकारों तक पहुंचाया। ये सिस्टम पूरा का पूरा तरह से भ्रष्टाचार से भरा हुआ था। इस सिस्टम में लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कालों के साथ अत्याचार होते हुए देखा और गोरों के साथ केवल और केवल न्याय होते हुए देखा। नेल्सन मंडेला इस सिस्टम के ही तो खिलाफ थे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे इस सिस्टम का खिलाफ होना उन्हें कितना भारी पड़ेगा। और इस सिस्टम के साथ जब उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई तो आपको जान के बहुत दुखी होगी कि उन्हें जेल भी भेजा गया। 30 साल तक वो जेल में रहे और जेल से ही उन्होंने यह अत्याचार होते हुए देखा कि किस तरीके से उनके देश के लोगों के ऊपर अत्याचार चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी वो रुके नहीं, ना थके, और उन्होंने कहा कि ये संभव नहीं है। काला और गोरा होना तो सिर्फ और सिर्फ कुदरत का खेल है। ये तो सब के सब भगवान के द्वारा रचित है। ये संभव ही नहीं हो सकता है कि हम मनुष्य गोरे लोगों को एक अलग सा अधिकार दिलाए और काले लोगों के ऊपर अत्याचार कराए। हम सबके सब काले गोरे होने से पहले एक मनुष्य है, और मनुष्य होने के नाते एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के ऊपर कभी अत्याचार कर ही नहीं सकता। तो फाइनली क्या होता है, एक डेमोक्रेटिक इलेक्शंस रखाया जाता है साउथ अफ्रीका में 1994 में, और मंडेला को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं। 400 सीट्स में से 252 सीट्स मंडेला को मिलती है, और इस प्रकार से मंडेला ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी का उद्घाटन किया। और जब उन्होंने उद्घाटन किया उस अफ्रीकन नेशनल पार्टी का, तो कई जगहों से, देश विदेशों से लोग आए और वो नेल्सन मंडेला से मिले और उनके स्ट्रगल को, उनके संघर्ष को सलाम किया और कहा कि मानना पड़ेगा। वो इंसान जिस इंसान को रोकने की बहुत कोशिश की, जिसको जेल के पीछे 30 साल रहना भी पड़ा, इसके बावजूद भी उस इंसान ने जंग नहीं हारी। उस इंसान ने ये बताया कि किस तरीके से इंसान की सीरत
आगे आती है सूरत नहीं। किस तरीके से इस सिस्टम ने काले और गोरे को अलग किया था, आप अच्छे से देख सकते हैं स्क्रीन पे। बस स्टॉप नॉन वाइट्स के लिए किया गया था, जो काले लोग हैं बस स्टॉप उनके लिए अलग किया गया था। कहा गया था कि जो गोरे लोग हैं वही एक आदमी है, बाकी जो नॉन वाइट्स लोग हैं यानी जो काले लोग हैं वो एक कंबल के समान है। तो फाइनली जो हमारा ये सिस्टम था, इस सिस्टम को फाइनली नेल्सन मंडेला ने ख़त्म किया और वो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में, साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में सामने आए। और इस तरीके से इनकी ये कहानी हम सभी बच्चों को यही शिक्षा देती है कि हम सभी को भी किसी के साथ रंग पे या रूप में कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। सब के सब एक बराबर है, सब के सब एक ही जैसे हैं। आपको ये भी जान के बहुत खुशी होगी, जब नेल्सन मंडेला के हाथ में पूरी शक्ति आई तो नेल्सन मंडेला ने जो वाइट्स थे यानी जो गोरे लोग थे उनको उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया और उनको भी शरण दी। वो चाहते थे या वो चाहते तो अपना बदला भी निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो इस तरीके से हमें उनकी इस कहानी से यही जान के खुशी मिलती है कि हमें अपने कभी भी सहपाठियों के साथ रंग या रूप के आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए और सबके साथ एक भ्रातृत्व की भावना से रहना चाहिए। होप यू लाइक दिस स्टोरी सो मच। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस कहानी को सुनने के लिए। आप सभी को मैं प्यार भरा नमस्कार। मैं आपकी मिसेस अनीता रावत हमेशा आप लोगों को इसी तरीके से मोटिवेशनल स्टोरी से प्रभावित करती रहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।